2009 का साल था। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक करण मेहरा अपनी नई हॉरर फिल्म अनजान साया की शूटिंग के लिए एक पुराने सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंचे। ये जगह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन स्थानीय लोग इसे भूतों का बसेरा कहते थे। करण ने इस पर ध्यान नहीं दिया और शूटिंग की तैयारी में जुट गए। फिल्म की मुख्य अभिनेत्री नेहा शर्मा करण के साथ शूटिंग स्थल पर पहुंची। पहले दिन की शूटिंग के बाद पूरी टीम थकी हुई थी और आराम कर रही थी। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवाओं की सरसराहट और दूर दूर तक फैली अंधेरी वादियों ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। पहली रात नेहा को अचानक एक आवाज सुनाई दी। ये एक महिला की करुण पुकार थी। नेहा ने करण को बताया, पर उन्होंने इसे उसकी थकान का परिणाम समझा और उसे सो जाने को कहा। नेहा ने आवाज को अनसुना कर दिया और सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। दूसरी रात नेहा को फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार वह और भी स्पष्ट और दर्द भरी थी। नेहा ने करण और अन्य क्रू मेंबर्स को जगाया। सभी ने देखा कि एक धुंधली परछाई उनकी कैंप साइट के पास घूम रही थी। करण ने सोचा कि यह किसी शरारती बच्चे का काम हो सकता है, इसलिए उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। अगले कुछ दिनों में शूटिंग के दौरान अजीब घटनाएं होने लगीं। कैमरे अपने आप बंद हो जाते, लाइट्स छपकने लगतीं और माइक्रोफोन में अजीब आवाजें रिकॉर्ड होती। एक दिन फिल्म की सहायक निर्देशक पूजा को अचानक झटका लगा और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया था, पर वहां कोई नहीं था। करण और नेहा ने इस रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानने के लिए गांव के मुखिया से मुलाकात की। मुखिया ने बताया कि यह स्थान शापित है। कई साल पहले यहाँ एक महिला राधा अपने प्रेमी के साथ रहने आई थी। किसी गलतफहमी के कारण गांव वालों ने उसे डायन समझकर मार दिया। तब से उसकी आत्मा भटक रही है न्याय की तलाश में। शूटिंग के दौरान अजीब घटनाएं बढ़ती गई। नेहा ने कई बार महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। एक रात नेहा को लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने करण को बुलाया, लेकिन जब करण आया तो वहां कोई नहीं था। करण ने सोचा कि शायद नेहा तनाव में है और उसने उसे आराम करने की सलाह दी। एक रात नेहा ने करण को जगाया और उसे पहाड़ी के पास ले गई। करण ने देखा कि नेहा के सामने वही धुंधली परछाई थी जो अब स्पष्ट रूप से राधा की आत्मा के रूप में दिखाई दे रही थी। राधा की आंखों में दर्द और गुस्सा था। उसने करण से कहा, मैं निर्दोष थी, मुझे मार दिया गया, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। राधा की आत्मा ने करण और नेहा को अपने साथ हुए अन्याय की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे ग्वालों ने बिना किसी सबूत के उसे रंज समझकर मार डाला। उसकी आत्मा अब तक उस दर्द और गुस्से में फंसी हुई थी। करण और नेहा ने उसकी कहानी सुनी और उसकी आत्मा को शांति दिलाने का वादा किया। करण और ने गांव के मुखिया से बात की और उन्होंने सुझाव दिया कि राधा की आत्मा की शांति के लिए पूजा की जाए। पूरी फिल्म क्रू, गांव वालों ने मिलकर पूजा की। पूजा के दौरान राधा की आत्मा ने कई बार नेहा के माध्यम से करण से बात की और अपने निर्दोष होने की कहानी सुनाई। पूजा के दौरान हवाओं का जोर बढ़ता गया। चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। क्रू मेंबर्स और गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ी, राधा की आत्मा की करुण पुकार तेज होती गई। अचानक एक तीव्र रोशनी चमकी और राधा की आत्मा प्रकट हुई। राधा की आत्मा ने कहा, मैं अब शांति चाहती हूँ। गांव के मुखिया ने अंतिम मंत्र पढ़ा और राधा की आत्मा ने नेहा को छोड़ दिया। राधा की आत्मा ने शांति से अपने प्रेमी के पास जाने का संकेत दिया और गायब हो गई। हवाएं शांत हो गई और माहौल सामान्य हो गया। फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई और जब ये रिलीज हुई तो इसे बेहद सराहा गया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और सभी को पता चला कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित थी। करण और नेहा ने उस अनुभव को जीवन भर याद रखा। समाप्त ये कहानी एक फिल्म के जरिए डर और सस्पेंस की यात्रा है जो सच्चाई और न्याय की महत्वपूर्णता को दर्शाती है। ये हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अजात शक्तियों और आत्माओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है वहां किसकी आत्मा भटक रही हो।